માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિ દ્વારા સદભાવના સંમેલન યોજાયું હતું. ભાવનગર શહેરમાં નારી ચોકડી નજીક શનિવાર રવિવારના રોજ યોજાયેલ સંમેલનનું પૂજ્ય સતપાલજી મહારાજના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું. સંમેલનમાં પૂજ્ય સતપાલજી મહારાજ, માતાજી સહિતનો પરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યો હતો. और मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। आप गीता का अध्ययन करेंगे, उसमें भगवान राज પૂજ્ય સતપાલજી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન સમયમાં માણસ પાસે બધું છે પણ મનની શાંતિ નથી, ત્યારે આવા સદભાવના सम्मेलनो યોજાઈ રહ્યા છે. પણ સમજાવે છે કે जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई. માં વાગ્યું આખા શરીરમાં એટલું બધું કરાહે છે, તારે બનવું પડે. ભલે વાંકા ચૂકા જીવ જંતુ બને, પરંતુ ઘડીક ઘડીકમાં એનો દેહ એને ત્યાગ. સંમેલનમાં દેશભરમાંથી પધારેલ સંતો, ભાવિકો उपस्थित रहेल. सद्भावना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे गांव में सद्भावना फैले, हमारे प्रांत में सद्भावना फैले, हमारे प्रांत में, राज्य में सद्भावना फैले, हमारे देश में सद्भावना फैले। ये सनातन का प्रभाव है कि सनातन के जो ऋषि थे उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो सबके कल्याण की बात करे। आज हम कहें साहब हमारी जाति का भला हो जाए, हमारे धर्म का भला हो जाए, ये बात नहीं रखी है। हमारे संतों की आत्मा इतनी एलिवेटेड थी, इतनी उन्नत थी कि उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सब सुखी हों, ये परम प्रभु से प्रार्थना की थी। तो सद्भावना का मतलब है कि देश आगे बढ़ेगा, सद्भावना होगी, हमारे हृदय में, हमारे प्रांत में, हमारे गांव में सद्भावना हो। उसी संदेश को लेकर के यहाँ हम आए हैं। और अभी आपने G20 में देखा होगा कि वहाँ कहा गया वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, एक भविष्य की, एक पृथ्वी की बात की गई, एक धरती की बात की गई। तो ये वसुदैव कुटुंबकम से ही निकल के आता है, जो हमारे ऋषियों का सिद्धांत था। और ऋषियों का ज्ञान जो था सारे संसार का भला करने का उनका उद्देश्य था, लक्ष्य था, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है, बड़ी बड़ी प्रसन्नता की बात है। और हम लोग जो हैं पहाड़ के अंदर दिवाली के बाद 15 दिन में एक बूढ़ी दिवाली मनाते हैं, क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या पधारे तो उसके बाद कोई टेलीफोन तो था नहीं, तो खबर आदमी से आदमी चलते 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 पहुंची, तो हमारे यहाँ 15 दिन बाद पहुंची। तो दूसरी दिवाली हम 15 दिन मनाते हैं। और अब 22 तारीख को भी दिवाली मनाने वाले हैं, क्योंकि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जब हम त्रेता युग की रामायण को पढ़ते थे तो उसमें ये आता था कि भगवान राम ये जान करके कि अगर मैं देर से पहुँचा तो जो हमारे भरत हैं वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो पुष्पक विमान का सहारा लिया। उसका मतलब ये हुआ तो मैन कुड फ्लाई, आदमी हवा में उड़ करके पुष्पक विमान से जा सकता था। अंग्रेज कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और 1903 में राइट ब्रदर्स ने जब जहाज बनाया तब लोगों ने कहा कि द मैन कुड फ्लाई। तो हमारे तो पहले ही शास्त्रों के अंदर वो वर्णित था। इसीलिए मैं सद्भावना की बात कर रहा हूँ कि ये शास्त्रों के अंदर पहले ही लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कि भगवान बराहावतार के अंदर पृथ्वी जो गोल है उसको कहते हैं भूगोल। भूगोल माने जो पृथ्वी गोल है, तो हमारे तो दुनिया वालों ने पहले ही कह दिया था पृथ्वी गोल है, बाकी तो लोग उसको चकोर मानते थे।